2 या 3 सितंबर कब है परिवर्तनी एकादशी, जाने पूजा विधि और व्रत का समय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे पद्मा व जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। ये दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनकी असीम कृपा पाने का सबसे शानदार अवसर है। इस तिथि पर किए गए पुण्य कार्यों से साधक को जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति और व्यापार में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक परिवर्तिनी एकादशी पर छाता, दही, जूते और जल से भरा कलश दान करना कल्याणकारी होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, विवाह बाधाओं से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वर्ष ये व्रत कब रखा जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर परिवर्तिनी एकादशी का उपवास किया जाता है। इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर है। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। आप इस अवधि में श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। व्रत पारण। पंचांग के मुताबिक 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। फिर 4 सितंबर को दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 4:07 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। पूजा विधि। पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर दें। इसके बाद आप प्रभु को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अब आप पीले फूल, पीले फल और चंदन लगाएं। इसके बाद विष्णु जी को तुलसी दल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद आप पंचामृत, हलवा या धनिया पंजीरी का भोग प्रभु को लगा सकते हैं। हालांकि इसमें तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करें। अब शुद्ध घी का दीपक और धूप जला लें। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें, भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ें और अंत में सुख समृद्धि की कामना करते हुए परिवार संग आरती करें। अगले दिन व्रत के पारण के बाद आप ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आप इन बातों को अमल में लाएंगे। मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय माता दी।